अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन को लगाने से पहले क्यों सोक किया जाता है, क्यों इसको भिगोया जाता है ब्लीच या अल्कोहल में। इसका क्या फ़ायदा होता है कटाई के वक्त, क्योंकि आपको बड़ी और सेहतमंद पैदावार लेनी होती है, तो इसलिए किसान या फिर जो बड़े पैमाने पर गार्लिक को ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो इसको पहले ब्लीच या अल्कोहल या फिर गर्म पानी में भिगो लेते हैं, या फिर लिक्विड सोप वाले पानी में इसको भिगो लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से कीड़ों से निजात मिलती है और आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं जो कि आपके पौधों पर कबल अज़ वक्त अटैक हो सकते हैं। या फिर आप जब इसके लौंग लगाने लगते हैं तो उससे पहले ही लौंग के अंदर ऐसे कीड़े मौजूद होते हैं, जब आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो वो फिर आपकी फ़सल को तबाह कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये गार्लिक के लॉन्ग्स को या जो कलियां होती हैं या फिर जो बल्ब होता है उसको भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उस बल्ब से कलियों को अलहदा कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको किसी सोप वाटर में या फिर अल्कोहल या ब्लीच में भिगोया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? नंबर एक, फंगल इन्फेक्शन से पौधा बचा रहता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो भिगोने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी सी लकड़ी की राख में रोल करके और इसको जो है लगा देते हैं ज़मीन में, तो भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो पौधे को लग सकते हैं ज़मीन से या फिर हवा के ज़रिए जो कीड़े मौजूद होते हैं उनसे, तो वो उससे भी बचा रहता है और आपकी फ़सल बेहतरीन हो जाती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है, जब आप इसको भिगोते हैं और फिर उसके बाद इसको ज़मीन में लगाते हैं तो जो रूट्स इसकी ख़राब हो जाती हैं निमाटोड्स की वजह से, तो उससे भी बचाव हो जाता है। अब तरीक़ाकार क्या है कि थोड़ा-सा गर्म पानी लिया जाता है, उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है, फिर उसके बाद ये लौंग की ये जो लहसुन की कलियाँ हैं या लौंग हैं, इनको भिगोया जाता है कुछ देर के लिए और फिर उसके बाद इसको खुश्क करके फ़ौरन ज़मीन में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो नीमाटोड की शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। कभी भी आपके गार्लिक के प्लांट को नीमाटोड नहीं लगता। तो अब चौथा फ़ायदा इसका मैं बताऊँ कि क्या होता है, लौंग की कलियों में पहले से ही छुपे हुए इंसेक्ट होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गौर करने पे ही दिखाई देते हैं। तो अगर थोड़े से भी कमज़ोर आपने लौंग लिए हैं जिन पर थोड़ा-सा माइट्स का अटैक हुआ हुआ हो, किसी किस्म के भी पेस्ट का अटैक हो, तो भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि माइट्स से भी बचाव आपको आपका पौधा जो है वो हासिल करता है, यानी बच जाता है। यानी इसका तरीका ये है कि बल्ब को अलग-अलग करें और तकरीबन 16 घंटे के लिए पानी में भिगो दें ताकि कीड़े मर जाएँ। फिर उसके बाद आप इन लौंगों को लगाएँगे, लहसुन की कलियों को लगाएँगे तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी कलियाँ पैदा होंगी, यानी जो लौंग है वो बहुत हेल्दी होगा। और पाँचवाँ, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फंगल अटैक के साथ-साथ किसी किस्म का भी जो इन्फेक्शन होता है, उससे भी आपका पौधा बच जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गल जाता है ज़मीन के अंदर रहने की वजह से, और ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं जो अंदर ही अंदर उसको अटैक करते रहते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो भिगोने का फ़ायदा ये भी होता है कि वो कीड़े उस बल्ब से या उन लोगों से दूर रहते हैं गार्लिक की, तो इस तरह से आपका पौधा बहुत ही हेल्दी पैदा होता है और आइंदा जो पैदावार आप लेंगे वो बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लौंग लगाने वाले हैं, आजकल जैसा कि बहुत लोग गार्लिक लगा रहे होंगे, तो अपनी फसल को लगाते हुए ख़्याल करें कि आप इसको ज़रूर भिगोएँ। एक तो जल्दी भी होगा और हेल्दी भी होगा। उम्मीद है कि ये कुछ टिप्स हैं आपको पसंद आई होंगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।